Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉमसर्ट्स के तमाम कैंपस के एडमिशन स्केड्यूल के बारे में, उसकी ऑथेंटिक मेरिट लिस्ट 2025 के ऊपर बात करेंगे कि 2026 में एक्सपेक्टेड मेरिट कितना हो सकता है तमाम कैंपस का। बात करेंगे कॉमसर्ट्स के तमाम प्रोग्राम्स के ऊपर, बात करेंगे कि कॉमसर्ट्स का अपना एनटीएस है और एक एनटीएस नेट का टेस्ट है, आपको कौन सा प्रेफरेबल है कि आप किसको प्रेफर कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा ज्यादा फिजिबल रहेगा, कंपेटेबल रहेगा या दोनों देने चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। एनटीएस नेट जो जून वाला है, जो जुलाई वाला, ये दो ही डिसाइडिंग आप लोगों के हैं, अगस्त वाला नहीं दे सकते हो फॉर 2026 एडमिशन। और डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे कि आप तमाम बच्चे इस एनटीएस और कॉमसर्ट्स के एनटीएस की तैयारी कैसे कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ स्टार्ट। कॉमसर्ट्स फॉल 2026 ऑल कैंपस की डिटेल्स के बारे में पास एजुकेशन सिस्टम की ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लें, आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये एडमिशन स्केड्यूल को देखेगा। अब ये जो एडमिशन स्केड्यूल है, आई होप कि आप तमाम बच्चे इसको क्लियर कर देख सकते हो। अगर मैं सिटी नेम यहाँ पे एक साइड पे मेंशन करूँ, यहाँ पे उसकी लास्ट डेट सबमिशन की और एंट्री टेस्ट की बात करूँ, तो यू विल कम अक्रॉस इस्लामाबाद का जो टेस्ट है वो 8 जुलाई को। रिमेंबर दिस थिंग, मुझे बाद में ना बोलिएगा ये डेट्स आगे पीछे होती रहती हैं। आज की डेट में जो एक हमारा एक पूरा टेंटेटिव जो डेट है, जो स्केड्यूल है, वो ये है। कल को यानी 2 दिन के बाद क्या पता इस्लामाबाद की डेट आगे हो जाए, ठीक है, इसके एंट्री टेस्ट की, लाहौर के कॉमसर्ट्स के एंट्री की डेट आगे हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी होती है। अभी तक का स्केड्यूल यही है, कोई अमेंडमेंट होगी, चेंजेस आएंगे, वो भी आपको लेट टू नो कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इस्लामाबाद के 8 जुलाई लास्ट डेट सबमिशन की है और एंट्री टेस्ट 5 जुलाई को है, 18 को है और 19 जुलाई को है। उसके बाद लाहौर की बात की जाए तो 24 जुलाई लास्ट डेट सबमिशन की है, 14 जून जो एनटीएस है, 12 जुलाई को और एक 26 जुलाई को है। एबटाबाद की बात की जाए तो 6 अगस्त उसकी लास्ट डेट सबमिशन की है, 12 जुलाई है, एक 26 जुलाई और 16 अगस्त है। वाह कैंपस की बात की जाए तो 11 अगस्त उसकी लास्ट डेट सबमिशन की है, 12 जुलाई, 26 जुलाई, 16 अगस्त, ये 3 डेट को आपका एंट्री टेस्ट होगा। अटक कैंपस की बात की जाए तो 14 अगस्त उसकी लास्ट डेट है और 12 जुलाई, 2 अगस्त और 16 अगस्त को उसकी एंट्री टेस्ट है। विहाड़ी में भी सेम ऐसा ही है, लास्ट डेट सबमिशन 14 अगस्त है लेकिन एंट्री टेस्ट 12 जुलाई और 16 अगस्त को होगा। उसके बाद साहिवाल कैंपस की बात करें तो 14 अगस्त वहां पे लास्ट डेट सबमिशन की है, 12 जुलाई, 2 अगस्त और 16 अगस्त है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आप बच्चे अपनी यहाँ पे कंपेटेबिलिटी देखिए कैसे। अगर कोई बच्चा कहता है, मुझसे सिंपल से एक बात पूछता है कि सर आपकी तरफ से रिकमेंडेड कैंपस कौन सा है, किस कैंपस में जाना चाहिए, तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, इस्लामाबाद कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस। अब आगे अगर मुझे ये आप सुनाओगे सर वो दूर पड़ेगा, माइग्रेशन है, ये वो, तो अब मेरी बात प्रॉपर वे से सुनो। यानी अगर आप लोग ये मुझसे पूछो ना इन सब में से बेस्ट कैंपस, तो आई विल ऑब्वियसली से कि इस्लामाबाद कैंपस। इन बाकियों से भाई 19-20 का भी फर्क जरूर होता है। उसके बाद लाहौर कैंपस, फिर एबटाबाद, वाह, अटक, विहाड़ी, साहिवाल कैंपस, ये उसके बाद आप लोग कर सकते भाई। इवन यू आर कंपेयरिंग विहाड़ी कैंपस विद इस्लामाबाद कैंपस, उसकी फैकल्टी को इसकी फैकल्टी से कंपेयर करो, उसकी कैंपस लाइफ को इसकी कैंपस लाइफ से कंपेयर, देयर इज अ डिफरेंस, इवन दैट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड विहाड़ी कैंपस। रिमेंबर, तभी तो मेरिट में भी बहुत फर्क आ जाता है ना। बट रिमेंबर, एक बच्चे के लिए विहाड़ी कैंपस, अटक कैंपस इस्लामाबाद से ज्यादा अच्छा है। कैसे, मैं बताता हूं। एक बच्चा जैसे मेल या फीमेल कोई स्टूडेंट है, उसके लिए माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है, वो घर वालों से जबरदस्ती कह के जाता है कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, या वहां पे अब रहने के अकोमोडेशन, कॉमसर्ट्स के वो जनाब वहां पे साइड पे हॉस्टल को ले लेते हैं, उसके एक्सपेंडिचर अलग है, कॉमसर्ट्स की अपनी फी है, इसके लिए वहां पे रहने सहने के लिए खर्चे हो रहे हैं। तो अब एक बच्चे के लिए ज्यादा पैसे इधर लग रहे हैं, उसका CGPA मेंटेन नहीं हो, भाई ये सारी चीजें मैंने देखी हैं बच्चों के अंदर। वहां पे CGPA मेंटेन नहीं हो रहा है, वहां पे रहने सहने से हेल्थ में खुदा ना खासा इशू आ रहे हैं। अब वो जाने को तो मेन कैंपस में पढ़ रहा है, लेकिन साथ में CGPA ड्रॉप हो गई, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, अफोर्ड नहीं हो रहा, पेरेंट्स पे बर्डन पड़ गया। सो दैट इज वाई उसके लिए विहाड़ी कैंपस ज्यादा अच्छा था। ही और शी शुड ज्वाइन विहाड़ी कैंपस रादर देन इस्लामाबाद कैंपस। भाई मैं ये नहीं कह रहा कोई एबटाबाद का बच्चा जाके विहाड़ी में बैठ जाए, साहिवाल का बच्चा, मैं कह रहा हूँ जो इसकी प्रीमिसेस से बच्चा है ना, वो इसको प्रेफर कर सकता है, 100% रिकमेंडेड है। हाँ, एक देखो, आपने 2 टोक मुझसे बात पूछना कौन सा कैंपस प्रेफरेबल है। सर अगर हमें कोई इशू नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी है, हम माइग्रेशन भी कर सकते हैं, आई विल से इस्लामाबाद वाले को चूज कर लो, लाहौर वाले को चूज कर लो, ये 2 मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, इनको चूज कर लो। अगर माइग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है, इनमें स्टडी एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू अदर कैंपसेस ज्यादा अच्छा है।
अगर आप कहते हो कि सर वो इसमें जाऊंगा और ज्यादा इश्यूज बन सकते हैं, देन माय वर्ड्स आर कि ये अटक और बिहाड़ी कैंपस इनसे भी ज्यादा अच्छे। मेरे भाई देखो ना, मैं जबरदस्ती इस चीज पे फोर्स करूं कि अब वो बिहाड़ी में रहता है, उसकी प्रेमिसेस में रहता है, आप जाओ इस्लामाबाद, अटक में रहता है आप इस्लामाबाद जाओ, उधर हॉस्टल के एक्सपेंसेस हैं, कॉमसर्ट्स की अपनी फी है, इसके अलावा वहां पे रहने सहने के एक्सपेंसेस हैं, पेरेंट्स पे बर्डन पड़ गया, तो ही और शी शुड नॉट कंटिन्यू स्टडीज, कि वो अपनी कॉमसर्ट्स में स्टडीज को कंटिन्यू करे। तो आई विल से कि शी शुड और ही शुड प्रेफर अटक और बिहाड़ी कैंपस। नॉर्मली फीमेल्स में ऐसे होता है कि वो ज्यादा माइग्रेशन नहीं कर सकते हैं, घर वालों की तरफ से परमिशन नहीं है। भाई बहुत बेहतरीन है, आपकी जो सिटी में कॉमसर्ट्स का कैंपस आप उसको चूज कर लो। तो ये जो एक मिथ बनी हुई है, या ये जो चीज़ है ना कि हमारे पास जो सब कैंपस है उनमें तो जाना नहीं चाहिए, या वो बिल्कुल ही फ्लॉप होंगे, ये ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे स्टडी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मैंने आपको शुरुआत में ये चीज़ बता दी है कि देर विल बी अ बिग डिफरेंस और देर विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंस, कि 18-20 का 19-20 का फर्क होता है मेन कैंपस और सब कैंपस में। जैसे अगर मैं फास्ट की बात करूँ, फास्ट कराची की, फास्ट मुल्तान की और फास्ट इस्लामाबाद की, देयर विल बी अ बिग डिफरेंस। बच्चों से आप पूछो जो उधर से पढ़ते हैं, नस्ट की बात करूँ, नस्ट इस्लामाबाद है, नस्ट आपके पास कराची में उसकी सब कैंपसेस हैं, नस्ट का आपके पास ये रावलपिंडी में, तो आप बच्चों के पास वहाँ पे डिफरेंस होगा। यूईटी लाहौर मेन कैंपस है, या आप बाकी सब कैंपसेस की बात करोगे KSK वगैरह, देयर विल बी अ बिग डिफरेंस। सो थिंग इज कि आप बच्चों को फिर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कि अगर आप पेरेंट्स पे बर्डन भी नहीं डालना चाहते हो, हॉस्टल की अकोमोडेशन है, रहने सहने के, तो आप बच्चों को चूज करना चाहिए सब कैंपस भी। वो कोई, यू विल नेवर गो रॉन्ग बाय चूजिंग सब कैंपस, कि आप अगर मेन कैंपस की बजाय सब कैंपस को भी चूज कर रहे हो। गॉट इट? ये कुछ चीजें थी जो मुझे लग रहा था आप बच्चों को एजुकेट करनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हाउ टू टेक एडमिशन इन कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी। अच्छा बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो कॉमसर्ट्स में आप लोग एडमिशन लो, तो देयर आर टू वेज टू टेक एडमिशन इन कॉमसर्ट्स। द फर्स्ट वन इज टू टेक NTS NET, बट रिमेंबर यू शुड टेक NTS NET of which month? The first month that will be considered June month and the second month that will be July. ये 2 महीनों के जो NTS है ये एक्सेप्ट किए जाएंगे। आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर आपका ख्याल है कि हम अगस्त वाला दे के जाके बैठ जाएंगे कॉमसर्ट्स में, अगस्त सितंबर में तो कॉमसर्ट्स में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, सो रिमेंबर जून जुलाई वाला लाजमी दे लो। मेरे भाई आपके पास एक तो डेट आ रही है ना 14 जून, तो 14 जून वाला टेस्ट ये NTS का लाजमी दे लो। एक आपके पास 12 जुलाई वाला है, तो ये वाला भी लाजमी तौर पे दे लो। ये 2 NTS के टेस्ट लाजमी तौर पे दे लीजिए। एक है कॉमसर्ट्स का अपना NTS, भाई सेम सिलेबस है, सेम टेस्ट पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। वही जो NTS है वो नेट का टेस्ट लेता है, वही कॉमसर्ट्स है वो अपना NTS लेता है। लेकिन क्या क्वेश्चन भी सेम आएंगे? बिल्कुल सेम नहीं आएंगे। NTS नेट में अपनी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमसर्ट्स में अपने। डिफिकल्टी लेवल सेम होता है, थोड़ा सा इजी होता है कॉमसर्ट्स का अपना टेस्ट, ये मेरा मानना है। कॉमसर्ट्स का अपना NTS कब है? ये वो डेट्स हैं। NTS NET कब है? वो ये डेट है 14 जून और 12 जुलाई को। गॉट इट? इन दोनों टेस्ट में अप्लाई करो और आज से ही इसकी तैयारी शुरू कर दो। अच्छा बच्चों, प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम ही कॉमसर्ट्स ऑफर करता है, ठीक है, इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन केमिकल इंजीनियरिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, साइंस इन केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे अगेन कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर आपके पास यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी है, डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं सिंपल सी बात बता दूँ, आपके पास कंप्यूटर साइंस भी है, डाटा साइंस भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, सिविल इंजीनियरिंग भी है। इसके अलावा और क्या पढ़ना चाहते हो? इसके अलावा ये अर्थ साइंसेस तो ना ही पढ़ो, जियोलॉजी वगैरह, जियोफिजिक्स भाई पढ़ लो। जो कंप्यूटर वाला बच्चा है उसको मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी फील्ड है। उसके इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस बहुत कमाल की कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा जनाब आपके पास केमिस्ट्री, नेचुरल साइंसेज में आ जाती हैं, तो ये सारे बायोटेक्नोलॉजी है, इंटीरियर डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स है। तो ये कॉमसर्ट्स में मतलब कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है ये बोलो, कौन सा नहीं? सारे डिपार्टमेंट है, देख सकते हो। मैथमेटिक्स पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज़ को पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना चाहते हो जाके, मीडिया कॉम या मैथ्स कॉम पढ़ना चाहते हो, जो ये सहाफ़ी वगैरह बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट वगैरह। फार्म आपके पास डी आ जाती है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आ जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ जो मेट्रोलॉजी आ जाता है, ये सारे मैनेजमेंट साइंसेज आ जाता है, ये सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बात कर लेते हैं कॉमसर्ट्स को ओवरऑल मेरिट कितना था। तो मेरिट आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये देखो कॉमसर्ट्स का जो मेरिट था 2025 में वो ये था। कंप्यूटर साइंस का जो था वो हमारे पास ऑलमोस्ट 88, 87, 89 पे था। BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 87। अच्छा ये 4th मेरिट लिस्ट है, मतलब 3rd पे क्लोज हो चुका हुआ था भाई। कंप्यूटर साइंस 3rd पे गया ही नहीं, इतना कंपटीशन ज़्यादा है। तो भाई 90 का माइंड में रख लो,
90 और 90 बनेंगे अगर एनटीएस में 90 का स्कोर हो, एफएससी में भी अच्छे खासे मार्क्स हैं कुछ, तो फिर भाई एफएससी में तो पार्ट 1 काउंट होती है। एनटीएस में 90 से ऊपर का स्कोर है, बीएस कंप्यूटर साइंस में हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 87.70 पे था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 85.96 पे था, डाटा साइंस 86 पे था, साइबर सिक्योरिटी 86 पे था, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग 79.96 था। तो अभी का एक्सपेक्टेड क्या है, इनमें 1% बढ़ाते जाओ, 1% या 1.5% बढ़ाते जाओ। जो कंप्यूटर साइंस 90 का टारगेट रख लो, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 88.5 पे रख लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 85.9 है तो इसको 86.9 यानी कि 87 का माइंड में रख लो। ये तमाम मेरिट लिस्ट को आप लोग देख सकते हो, ये मेरिट लिस्ट थी हमारे पास। ओके इसके अलावा यहाँ पे इस्लामाबाद कैंपस में फॉल की आप लोग ये चेक कर सकते हो। बायो साइंसेज के क्या क्या एग्रीगेट रहे थे, इकोनॉमिक्स के, इंजीनियरिंग में चेक कर सकते हो, यानी बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग 82 पे पहुंची हुई थी, ठीक है। और जो सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है 70 पे, और सिविल इंजीनियरिंग भी मुझे यहाँ पे नजर आई थी, देख ले। अच्छा इस्लामाबाद है, वहाँ पे लाहौर में सिविल इंजीनियरिंग होती है। ओके उसके अलावा यहाँ पे होनी चाहिए वैसे, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल यहाँ पे। ओके अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है इस्लामाबाद की सेकंड मेरिट लिस्ट है, इन तमाम का आप लोग चेक कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास मेरिट लिस्ट है जो कि आप तमाम बच्चे देख सकते हो, इनके प्रोग्राम्स भी देख सकते हो, किस कैंपस में कौन सा प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। अच्छा बच्चों, आप लोगों के लिए अब ये है कि हम जो कॉम सेट्स है इसकी हम तैयारी कैसे करेंगे, कॉम सेट्स की हम तैयारी कैसे करेंगे। तो भाई 4 जून से हमारा न्यू बैच आ रहा है, उसमें बेनिफिट क्या, पहले बेनिफिट सुन लो फिर बैच में आना, ठीक है। पहले बेनिफिट सुन लो। बेनिफिट नंबर 1 पे पता क्या मिलेगा, आते ही आप तमाम बच्चों को रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। आते ना, यानी आज आप लोग आए हो ना, हमारे बैच में एनरोल हुआ, फौरन से पहले आप लोगों को हमारी जो टीम है वो पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देगी। रिकॉर्डेड सेशन किसका, ऑल सब्जेक्ट्स का, तमाम सब्जेक्ट्स का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। फिजिक्स है, बेसिक मैथ है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, मैथ है, एनालिटिकल रीजनिंग है। एनालिटिकल रीजनिंग के 60 आपको असाइनमेंट मिलेगी। भाई कर करके थक जाओगे, वो लेक्चर्स खत्म नहीं होंगे, इतनी डिटेल में चीजें पढ़ाई। जो बच्चा वो करके चला जाए 100% उसकी सिलेक्शन, उसका टेस्ट क्लियर होगा। इतनी डिटेल और ऑथेंटिक चीजें अल्हम्दुलिल्लाह से हमने प्रोवाइड की हुई है। सिंपल सी बात, तो कंफ्यूज होना कि पास एजुकेशन सिस्टम और बाकी इंस्टीट्यूट, तो मैं सिंपल सी बात आप लोगों को बोलूंगा, अभी रिजल्ट दिखाता हूं, इसके मुकाबले में 2 से 4 रिजल्ट भी दिखाना कॉम सेट्स के अंदर, जितने पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट है। दूसरी चीज, हमारे क्वालिटी ऑफ कंटेंट को, हमारी क्वालिटी को, हमारे बैच की क्वालिटी को, हमारे एनालिटिकल रीजनिंग को, हमारे बेसिक मैथ को, हमारे सब्जेक्ट पोर्शन को, आप हमारे इंग्लिश के लेक्चर्स को किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ कंपेयर करके देख लेना, हमारे मॉक टेस्ट को, हमारे एफएलपीज को, हमारी वर्कशीट को, तो ये ऑथेंटिक और डिटेल के अंदर आपको चीजें करवाई जाती हैं। ऐसे ही तुम्हें ना इतने ज्यादा रिजल्ट आ जाते हैं, रिजल्ट आपको दिखाता हूं। पहले आप तमाम बच्चे देखो, रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किया जाएगा ऑल सब्जेक्ट्स का। कॉम सेट्स में किसी कैंपस में भी चले जाओ ना, सिंपल सी बात है, कॉम सेट्स के कभी भी किसी भी कैंपस में जाना हो, सिंपल सी बात है, पूछिएगा किधर से प्रिपेयर किया था, आपको वो सारे के सारे पासियंस नजर आएंगे, पास एजुकेशन सिस्टम के अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट नजर आएंगे। ऑल क्रेडिट गोस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, स्टूडेंट्स के एफर्ट्स हैं और पास एजुकेशन सिस्टम के टीम की एफर्ट्स होती हैं। तो भाई रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के। फिर हमारा मेन प्रीमियम फीचर्स है डेली लाइव क्लासेस। मेरे भाई आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, उन लाइव क्लासेस में भी ऑल सब्जेक्ट्स कवर अप होते हैं। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है, बेसिक मैथ को टॉपिक वाइज पढ़ाया गया, एनालिटिकल रीजनिंग को टॉपिक वाइज पढ़ाया गया, सब्जेक्ट पोर्शन को टॉपिक वाइज पढ़ाया गया। जैसे टॉपिक वाइज पढ़ाया गया, साथ में उसके एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करवा दी जाती है। इसके अलावा हमारा कंप्रीहेंसिव अलग से टेस्ट सेशन होता है, उसमें चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, वो तमाम के तमाम टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और उन टेस्ट का लाइव क्लास में सोल्यूशन भी करवाया जाता है। इसके अलावा कॉम सेट्स के ऊपर हमारी एक बुकलेट लिखी हुई है, वो बुकलेट भी आपको हमारे इस बैच में प्रोवाइड की जाएगी। यानी कॉम सेट्स के ऊपर हमारी एक बुकलेट लिखी हुई है विद सोल्यूशन, वो बुकलेट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और मजे की बात बताऊं, इन सारे फीचर्स की जस्ट प्राइस पता है कितनी है, 7000। और ये 7000 बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये वन टाइम पे करना है, यानी जब तक एडमिशन नहीं हो जाता हमारे बैच में रहोगे। अब सुनो, दोबारा सुन लो, आप बच्चों को
7000 में क्या कुछ मिलेगा? आपको आते ही रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा तमाम सब्जेक्ट्स का, आपको आते ही लेक्चर नोट्स तमाम सब्जेक्ट के, आपको आते ही हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर की वर्कशीट टेस्ट, फिर आपको डेली लाइव क्लासेस में आपका पूरा कोर्स खत्म होगा। एक दफा आपको रिकॉर्डेड सेशन दे दिया, चाहे तो 10 दिन में पूरा कोर्स खत्म कर लो, 15 दिन में कर लो, लेकिन हम आपका कोर्स लाइव क्लासेस में खत्म करवाएंगे 1 से 1.5 महीने में। उसके बाद जब पूरा आप लोगों का कोर्स हुआ, पढ़ाएंगे कैसे? टॉपिक वाइज आप लोगों को 6 से 11 तक 5-5 घंटों की डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी हमारी। उन लाइव क्लासेस में आपको मल्टीपल टीचर्स आके पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, साथ टॉपिकल एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। फिर आपका टेस्ट सेशन होगा, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे। हम आप तमाम बच्चों को 20-20, 30-30 एफएलपीज प्रोवाइड करेंगे कॉम साइंस के। और इसके अलावा इन तमाम फीचर्स की आप लोगों को प्राइस है 7000 वन टाइम पे करनी है। अभी इस नंबर को नोट करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच for ComStats, you will get enrollment into our batch। इस नंबर पे इजी पैसे जैस के अपनी फीस सबमिट करवाओ, 7000 वन टाइम पे करनी है, हमारे बैच के हिस्सा बन जाओ। और ये आप लोग जो 7000 पे करोगे, इसमें क्या कुछ मिलेगा? आते ही आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा तमाम सब्जेक्ट्स का, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के लेक्चर नोट्स, टॉपिक वाइज लेक्चर नोट्स, तमाम सब्जेक्ट्स के आपको लेक्चर नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, तमाम सब्जेक्ट्स की वर्कशीट टेस्ट चैप्टर वाइज हम प्रोवाइड करेंगे, जिन्हें कि आपको पूरे के पूरे सिलेबस, कौन सा सिलेबस है रेलिवेंट पढ़ाया जाएगा वो हम बताएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, हर एक सब्जेक्ट को कवर अप किया जाएगा, उसके लेक्चर नोट्स हों, उसके टेस्ट हों, उसकी वर्कशीट हों, और साथ उनका वीडियो सोल्यूशन हो, पीडीएफ सोल्यूशन हो, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये तो आपको आते ही रिकॉर्डेड सेशन मिला, लेक्चर नोट्स मिले, वर्कशीट मिले, टेस्ट मिला, उनका सोल्यूशन मिला, ये तो होगी बात ऐसे। इसमें भी आप लोग पूरा फायदा उठा सकते हो, ये तो आते ही एज अ गिफ्ट दे देते हैं। मेन फीचर है लाइव क्लासेस में आपका पूरा कोर्स खत्म होगा, और इस सारे फीचर्स की प्राइस है जस्ट 7000 वन टाइम पे करनी है। और ना सिर्फ ComStats की तैयारी होगी, बल्कि एमटीएस नेट की भी इसी बैच में तैयारी होगी, फास्ट की तैयारी भी होगी, एयर का सीबीटी, बहरिया की तैयारी होगी, आईटीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी का राउंड 2-3 तैयार होगा, यूईटी कैट 2 तैयार होगा, इसमें आप तमाम बच्चों को नस्ट का एनईटी 4 तैयार होगा, इसमें आपको पाकिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग फाज, जीकी, एनईडी, मेहरान, दाऊद, कायदे-ए-आम, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी होगी जस्ट एक बैच में। अभी इस नंबर को नोट करो, अभी इस नंबर पे व्हाट्सअप करो और आज ही हमारे बैच का हिस्सा बनो। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। बच्चों, हम रिजल्ट देखे बिना कैसे जा सकते हैं? तो आओ जरा आप बच्चों को पहले मैं ओवरऑल ना टॉपर दिखा लूं, बल्कि पहले क्या याद करो कि ComStats का टॉपर दिखाता हूं। ComStats के जरा रिजल्ट को देखिएगा, जरा रिजल्ट ComStats के देखिएगा, ComStats में हमारे रिजल्ट किस लेवल के हैं। तो ComStats में हमारे रिजल्ट देखते जाइएगा। ComStats 2025 स्प्रिंग में भी हमारे बच्चों ने टॉप किया। ये अकाउंटिंग फाइनेंस इस्लामाबाद कैंपस में जनाब स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, इनका साइकोलॉजी में इस्लामाबाद में एडमिशन हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस में हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हुआ, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुआ, कंप्यूटर साइंस में हुआ, मोहम्मद अम्मार यहाँ पे BS इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटिंग में हुआ, इसके अलावा यहाँ पे डेटा साइंस में हुआ, इसके अलावा जनाब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में इनका हुआ, इसके अलावा मोमिना का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो गया, फिर ये हैं डेटा साइंस में इनका एडमिशन हुआ, फिर उबैदा नदीम है, मोहम्मद उबैद नदीम है, इनका कंप्यूटर साइंस में हुआ, फिर उमर फारूक है, इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुआ, और इसके अलावा हिरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाह जो है साहिवाल कैंपस में कंप्यूटर साइंस। तो मेरे भाई ये रिजल्ट काउंट करते करते तो फिर थक जाओगे, ComStats में नंबर ऑफ सिलेक्शन को तो काउंट करते करते थक जाओगे। तो ये वो बच्चे जिनका अभी अभी एडमिशन हुआ ComStats में 2025 में। बच्चों, इसके अलावा आपको और क्या दिखाऊं? यहाँ पे प्यास यूनिवर्सिटी का टॉपर्स, इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी का टॉपर, इसके अलावा यहाँ पे एयर यूनिवर्सिटी का टॉपर, यहाँ पे मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी देख लो मेरे भाई। नस्ट में हमारी लेगेसी है 140-150 प्लस के स्कोर है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास नस्ट में 160 प्लस के स्कोर है, 170 प्लस के स्कोर है नस्ट में। ये लेगेसी हमारी इस लेवल, इसके आसपास का रिजल्ट नहीं दिखेगा। ये है लेगेसी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से। यूईटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है, आप लोग जानते ही हो, यूईटी को तो जानते ही हो। तो ये लेगेसी हमारी। जीकी में टॉप पोजीशन है, ComStats में पहली पोजीशन, इस बच्चे ने ओवरऑल टॉप किया ComStats में, ये हमारा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जनाब ये आप लोग भी हमारे ही बच्चों, हमारे स्टूडेंटों, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये देख सकते हो, ये रिजल्ट है ओवरऑल, और फास्ट में जिस बच्चे ने ओवरऑल टॉप किया ही इज पासियन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई अगर तो चाहते हो एक स्केड्यूल में तैयारी हो, अभी इस नंबर को नोट करो, आज ही हमारे बैच का हिस्सा बनो, और इस नंबर को अभी नोट कर लो, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करो, सर आई वांट टू जॉइन योर बैच फॉर ComStats इस्लामाबाद या ComStats कोई भी कैंपस है उसकी तैयारी के लिए। गॉट इट। ComStats की भी तैयारी होगी, एमटीएस और पाकिस्तान के तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज की जस्ट 7000 में। गॉट इट। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, अभी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। गॉट इट।
तो इंशाल्लाह आप बच्चों की कॉम सर्च की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।